हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। एंड लेट अस स्टार्ट स्कॉर्पियोज। लेट अस सी कि आपके लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मंथ। एंड हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे आपका करियर सिचुएशन, उसके बाद लाइक करियर एंड फाइनेंसेस, एंड देन हम लोग देखेंगे कोई भी जनरल मैसेजेस जो होगा या एडवाइस होगा आपके लिए। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, स्कॉर्पियोज इन लव। आई हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, द स्टार, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, Scorpios in love, Scorpios in love. Wow, King of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio energy. So Scorpio, I think यहाँ पे आप I'm getting a situation of overthinking. Like किसी situation को लेके, किसी लव situation को लेके आप बहुत ज़्यादा overthink कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा anxious हो, लाइक क्या होगा, या लाइक आप बहुत टाइम किसी सिचुएशन को दे रहे हो, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी आप किसी सिचुएशन को दे रहे हो, किसी लव सिचुएशन को। यू नो आप काफ़ी डिटरमाइंड हो इस सिचुएशन का क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम होगा ये जानने में। ये जो भी रिलेशनशिप है, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी है आपके लिए, यू नो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. Okay, now the situation, Scorpio, I feel आप होपफुल हो, ठीक है। एक सिचुएशन है जहां आप होप नहीं छोड़े हो। आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है किसी रिलेशनशिप से, किसी पर्सन से, कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहिए, या लाइक आपने अपना जितना हो सके किया है इस रिलेशनशिप के लिए, एंड इस वक्त आप बस वेट कर रहे हो कि कब आपका उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, या कब आप मूवमेंट देखोगे। लाइक आपके बस में जो भी था आपने किया, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप यहाँ पे फेथ रख रहे हो दैट दिस सिचुएशन विल वर्क आउट इन योर फेवर, बिकॉज आपको पता है दैट लाइक आपका इंट्यूशन जो है इस वक्त वो आपसे कह रहा है कि लाइक ये रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी, ये पर्सन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये कनेक्शन जो है इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा है, मैंने बहुत कुछ, मेरे एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बट विद द रियलिटी आई थिंक एट द सेम टाइम आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने खुद के स्टेबिलिटी के पीछे जा रहे हो। लाइक आप अपने खुद के स्टेबल सिचुएशन को ढूंढ रहे हो, चाहे वो स्टेबिलिटी आपके वर्क में हो, करियर में हो, फाइनेंशियली हो, आपका कोई हॉबी हो, या सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हीलिंग एनर्जी, मेडिटेशन, जो भी हो ये आपके लिए। एट द सेम टाइम आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो, हील हो रहे हो, लाइक आप बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन में। बिकॉज ये सिचुएशन मुझे लगता है दिस इज़ लाइक अ हैंग्ड मैन एनर्जी आ रहा है मुझे। ये सिचुएशन ऑलमोस्ट पॉज हो चुका है, एंड आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आई एम सीइंग कि आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो, बट वो इमोशंस आप दिखा नहीं रहे हो इस पर्सन को। बहुत सारा टाइम आप पूरे दिन में इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो। कुछ लोग ओवर थिंक करते हो, जिस कारण से आपको एंजाइटी होता है, बहुत एंग्शियस है, बहुत एंग्शियस हो आप इस कनेक्शन को लेके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप अभी भी अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, आप अभी भी एक चांस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, एंड आप रियली फर्म बिलीव है आपका, आप बिलीव करते हो, फेथ रखते हो कि आपको ये सेकेंड चांस ज़रूर मिलना चाहिए। लाइक यूनिवर्स से, अपने गॉड से, जहाँ से भी, लाइक जिसमें भी आप मानते हो, यू आर वेरी डिटरमाइंड।
आपने अपना फेथ छोड़ दिया है उनके ऊपर, यू नो, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. सो लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है स्कॉर्पियो. ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द सन कार्ड, नाइट ऑफ कप्स. ओके, so person Scorpio is dealing with, wow, wow, okay, so I think आपके like your person is in a rush or something, I don't know. Page of Wands, आपके person Scorpio, I think ये बहुत clear minded है. जैसे आप बेसिकली लाइक आई एम नॉट सेइंग आप कंफ्यूज्ड हो, आई थिंक आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त बहुत क्लैरिटी है, या रिसेंटली ये पर्सन बहुत क्लैरिटी गेन किए हैं अपने सिचुएशन के बारे में कि इनके लाइफ में इनको क्या चाहिए, या व्हाट डज दिस पर्सन रिक्वायर. वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव. बॉटम डेक एनर्जी है द 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो स्कॉर्पियो, इस पर्सन को बेसिकली जो चाहिए वो है आपके साथ स्टेबिलिटी. ठीक है, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, आई थिंक दिस पर्सन इज़ प्लानिंग अ कम बैक. सो जैसे ही आप इस पूरे सिचुएशन से अपना एनर्जी हटा लेते हो, जैसे ही आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ वर्क करने लगते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग स्कॉर्पियो. आप उतना ही इस पर्सन को अपने तरफ खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो इनके एनर्जीज़ को. सो जो भी हो, कोशिश करो आप खुद के स्टेबिलिटी की तरफ वर्क करें, ताकि ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली दिस पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. नॉट ओनली इसलिए नहीं कि आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करना है इसलिए मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ. अपने लिए करो क्योंकि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, आप अपने लाइफ में स्टेबल रहना चाहते हो. चाहे कोई आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो या ना हो, आप खुद को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ. ठीक है. नेक्स्ट, दिस पर्सन इज़ फाइनली वेरी क्लियर. आई थिंक ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं रिसेंटली, आपके बारे में खबर ले रहे हैं लोगों से, म्यूचुअल फ्रेंड्स से या सोशल मीडिया से, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन सीम्स वेरी इंटरेस्टेड इन यू. एंड बहुत ही जल्द आई थिंक ये पर्सन अप्रोच करेंगे आपको विद सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन. सो जो लोग यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो इस पर्सन के साथ, नो कॉन्टैक्ट में हो, आप कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस पर्सन माइट कॉन्टैक्ट यू. ये पर्सन आपको कोई लव ऑफ़र कर सकता है, एंड आई थिंक ये जो ऑफ़र होगा ये काफ़ी स्टेबल ऑफ़र है. आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू जो ये किसी एक्स को वापस नहीं चाहते हो, या आप लाइक परमानेंटली मूव ऑन कर रहे हो अपने हैप्पीनेस की तरफ. आई थिंक हो सकता है ये एकदम कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो. यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये एकदम न्यू पर्सन हो जो आपको ये लव ऑफ़र करे, आपको ये रिलेशनशिप ऑफ़र करे. एंड ये जो भी रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, आई कैन सी कि ये बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत ही हैप्पी होगा विद द सन, विद द एम्प्रेस. हैप्पी स्टेबल रिलेशनशिप होगा. एंड ऑल्सो हो सकता है ये जो भी नया पर्सन होंगे ये आपके कोई सोलमेट हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेटेड कुछ हो, आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हो. सो आई कैन सी कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन जो आ रहे हैं आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ़र करने के लिए, एक सोलमेट एनर्जी. बाकियों के लिए ये हो सकता है आपका कोई पास्ट पर्सन है जो वापस आ रहे हैं आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए, इस सिचुएशन को स्टेबल बनाने के लिए. ओके. मैं अगर ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज भी है. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू आपका करियर, फाइनेंसेस क्या होगा, कैसा रहेगा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. Okay, let's see. Scorpios. Career and finances for my Scorpios for the next month. Career and finances. Okay, so the 9 of Wands है आपका पहला कार्ड. So this talks to me about determination. Page of Pentacles, Strength, Judgment, High Priestess.
आई फील यहाँ पे यू आर वरिड अबाउट सम काइंड ऑफ अ रिजल्ट, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा या मैंने जो किया है उसका रिजल्ट कैसा आएगा, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका करंट सिचुएशन हो, चाहे वो आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हो जिसको लेके आप टेंशन कर रहे हो कि क्या ये आइडिया सक्सेसफुल रहेंगे, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए. सो देयर इज़ अ एक्सपेक्टेशन जो आपके मन में है, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू. दूसरों के लिए व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आप डिटरमाइंड हो यहाँ पे, बट आपके साइड से एक्शन बहुत कम है, जिस कारण से मे बी आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है. सो अगर आपको किसी डायरेक्शन में एक्शन लेना चाहिए, प्लीज़ टेक एक्शन. आपका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किसी सिचुएशन में. आई एम ऑल्सो गेटिंग यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है. अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझसे जितना हो सके मैंने किया है, इससे ज़्यादा कब फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई फाइनेंसेस, विथ माई करियर, आई एम हियरिंग यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज आपका जो सक्सेस है, आपका जो जजमेंट है, दैट विल कम टू यू. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके पास आने वाले हैं. कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो बिकॉज आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख रहे हो. देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ दैन यू आर सीइंग, स्कॉर्पियो. चाहे वो आपके करियर में हो, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में हो. आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे आपका कोई अगर स्पेशली कोई एनर्जी है जो आपके काफ़ी करीब है, या जो आपके कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. मे बी आपके कोई एडवाइस देने वाला इंसान हो, आपके कोई वेल विशर, आपके पार्टनर, आपके कोई पेरेंट, अंकल, आंटी, हुएवर. अगर आपके लाइफ में बहुत ही कोई एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, ये फिगर आपसे उम्र में बड़े हैं, ये जो भी है, आई थिंक वो आपको किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं. सो अगर आपको हेल्प चाहिए या एडवाइस चाहिए किसी प्रैक्टिकल मैटर में, आई एम ऑल्सो हियरिंग लीगल मैटर में, आप उनसे हेल्प ले सकते हो. देयर इज़ समबडी जो आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे. एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग कि क्या होगा, कैसा रहेगा, आई थिंक अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता है स्कॉर्पियो, दूसरा दरवाज़ा डेफिनेटली खुलेगा. सो प्लीज़ डोंट फील नेगेटिव. अगर आपके लाइफ में इस वक्त कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, देयर इज़ अ रीज़न वाई वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है. आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं टू बी पेशेंट. अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप पेशेंटली हार्ड वर्क करोगे, आपके लिए डेफिनेटली आप जो चाहते हो यू विल गेट इट. आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे. कुछ लोगों के लिए प्लीज़ टेक एक्शन, सम काइंड ऑफ एक्शन यू नीड टू टेक. मे बी आपको अप्लाई करना है कहीं पे, मे बी आपको कुछ आई डोंट नो हार्ड वर्क, नॉट रियली हार्ड वर्क, बट सम काइंड ऑफ एक्शन जो आपके साइड से रिक्वायर्ड है. कुछ लोग बस बैठ के सपना देख रहे हो, आपका जो मोटिव है वो सही है, आपका जो एम है, गोल्स है वो सही है, बट आपके तरफ से कॉन्फिडेंस और एक्शन नज़र नहीं आ रहा है. कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट किया है रिसेंटली, कुछ बिजनेस या जॉब या कुछ फाइनेंशियल या करियर वाइज, कुछ एकदम आप नया हो, एकदम आप नया कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि सारे लोग मुझसे अच्छे हैं यहाँ पे, हाउ विल आई एडजस्ट. आई थिंक योर आंसर इज़ टू बी पेशेंट. आप पेशेंटली वेट करो. आपके लिए सारा जवाब इस वक्त मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास सारा जवाब नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ दूसरों जैसी, व्हाट आई एम हियरिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. खुद को कंपेयर करना बंद करो, ठीक है. आप जैसा भी हो, जितना भी हो, जस्ट बी पेशेंट, वर्क हार्ड, पुट ऑन एक्शन, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. कूल, ओके. लेट्स मूव ऑन देन. स्कॉर्पियोज, जनरल मैसेजेस, एडवाइस जो भी होगा आपके लिए फॉर द नेक्स्ट मंथ. जनरल मैसेजेस एंड एडवाइस फॉर माई स्कॉर्पियोज फॉर द नेक्स्ट मंथ. Wow, 10 of Swords, general messages, advice, 2 of Wands, general messages and advice, 7 of Cups. Okay. Scorpio, यहाँ पे you are very stuck on something. I feel stuck on something जो end हो चुका है, और जहाँ पे आपको ज़्यादा what should I say, इंटरेस्ट नहीं, जहाँ पे आपको ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रहा है. देयर इज़ अ सिचुएशन इन योर लाइफ, ठीक है. 3 कार्ड्स है, विल टेक 3.
जहाँ पे आपको ज़्यादा होप नहीं है. Let's see what we can get with that. समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट. ये आपका फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप इशू, फैमिली, पर्सनल सिचुएशन, हेल्थ, एनीथिंग. समथिंग जिसके बारे में आप होपलेस हो गए हो, आपने होप छोड़ दिया है, दैट हो रहा है, दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल. आपको लगता है ये सिचुएशन या ये जो भी है ये आपके कंट्रोल के बाहर है एंड आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो यू आर जस्ट सरेंडरिंग द एनर्जी. ये जो एंडिंग है ये मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरेंडर्ड एक एनर्जी है कि आप सरेंडर कर रहे हो बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. एट द सेम टाइम अगर आप सरेंडर कर रहे हो स्कॉर्पियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सरेंडर करने के बाद आप फॉरवर्ड मूव करें. ठीक है, एंड लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू. वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे आउटकम क्या होगा, बट आप वो नहीं कर रहे हो. आप जो कर रहे हो यू आर स्टिल स्टक ऑन द पास्ट. आप सरेंडर कर चुके हो. यू आर लाइक ओके यूनिवर्स, आई एम सरेंडरिंग द एनर्जी. जो होगा देखा जाएगा. आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव, आई हैव फेथ एंड ठीक है. एंड द नेक्स्ट डे व्हाट यू आर डूइंग, आप भाई या तो आप फ़ोन लेके देख रहे हो कि अरे ये तो नहीं हुआ, मैंने तो कल ही सरेंडर कर दिया था फिर भी रिजल्ट नहीं आया, मैंने तो कल ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी मैं, पर फिर भी वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है. व्हाट इज़ दिस हैपनिंग. उसको फेथ रखना नहीं कहते हैं. अगर आप सरेंडर करते हो यू हैव कम्प्लीटली गिवन अप योर एक्सपेक्टेशंस. बट कुछ लोग अभी भी आप एक्सपेक्टेशन रखे हुए हो एंड कुछ लोगों के लिए ये लिटरली एंडिंग है. कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, कोई हेल्थ इशू है, समथिंग इज़ नॉट राइट. ठीक है, बट आप फिर भी उस एंडिंग पे स्टक हो. यूर लाइक वो एंडिंग हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो सकता था, वो हो सकता था. स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट. आपका कोई जो भी विश है ना स्कॉर्पियो, दिस विल बी सक्सेसफुल. ये विश आपका ट्रू होगा, ये मैनिफेस्टेशन आपका काम आएगा. योर विश विल बी फुलफिल्ड, बट एक ऐसे तरीके से होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ये विश आपका मैनिफेस्ट होगा 3D में. बट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स एंड लेट इट गो. अगर आपको कुछ चाहिए, लाइक आप सरेंडर किए हो दैट मेरा ये हेल्थ इशू है एंड मैं हील होना चाहती हूँ, मेरा इमोशनल इश्यूज है मैं हील होना चाहती हूँ, या मेरा इसके साथ फ्रेंडशिप ख़राब है एंड मैं इस फ्रेंडशिप को सही करना चाहती हूँ, मेरा सही इंटेंशंस है, बाकी आई एम सरेंडरिंग कि मेरी किस्मत में जो है यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. एंड ट्रस्ट मी, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा इफ़ यू रियली रियली सरेंडर. एंड ऐसे तरीके से होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. अगर आप ऐसा सोच रहे हो मुझे इस पर्सन के साथ रिकनसाइल करना है, यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़, एंड यू आर लाइक ऐसे ही करना है, ये पर्सन इस डेट पे मुझे ऐसा ऐसा टेक्स्ट भेजेंगे तभी वी विल रिकनसाइल, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. जब भी आप ये स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि ऐसे होगा वैसे होगा, यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज. डोंट डू दैट. जैसे होना है वैसे होगा. डोंट इवन थिंक अबाउट इट. ओके. कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस को साथ में झेल रहे हो, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा इश्यूज है, हेल्थ इशू, इमोशनल इशू, ये वो सब कुछ. आई थिंक देर आर थिंग्स दैट यू नीड टू ड्रॉप. कुछ प्रायोरिटीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, जो आपके लिए बस बर्डन है, बोझ है. सो आई थिंक उसको आपको समझना पड़ेगा एंड यू हैव टू ड्रॉप सर्टन सिचुएशंस. अगर आपको बहुत बर्डनसम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है दिस इज़ टू मच टू कैरी, देन ड्रॉप सम सिचुएशंस. प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड यू विल सी योर रिजल्ट्स. ओके. So I think that is what I have for you Scorpio, and thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then take care and goodbye.